नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम गुरु गाइडेंस में। और आज हम जानेंगे 12 राशियों के बारे में एस्ट्रो गुरु आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी से। सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है गुरु गाइडेंस, इसमें आप सभी जानते हैं 12 राशियों का हाल, क्या कहते हैं सितारा 12 राशियों के आने वाले सप्ताह में, ये हम सब जानेंगे। साथ ही बात करेंगे बहुत ही अहम विषय के बारे में। अक्सर आप सुनते हैं तंत्र मंत्र के बारे में, टोना टोटका के बारे में, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ सही नहीं हो पा रहा है, हर काम आपका रुक जाता है, आपकी सेहत खराब चल रही है, यहाँ तक कि आपने कई बार डॉक्टर्स को दिखाया है, बावजूद आपकी डायग्नोस तक डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं आप ठीक है, लेकिन आप फील करते हैं आप बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो जाती हैं और आपको प्रभावित करती हैं? और कैसे समझें हम कि ये नकारात्मक शक्ति की गिरफ्त में हम हैं या नहीं, और कैसे हम अपने आप को और अपने परिवार को इससे बचाएं? ये तमाम जानकारियां आज आपको आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी देने वाले हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन सबसे पहले आचार्य जी, हम जरूर जानना चाहेंगे कि इस सप्ताह में ग्रहों की चाल के बारे में आप सबसे पहले बताएं। कौन कौन से वो ग्रह हैं जो अपनी चाल बदल रहे हैं? जी जरूर। देखिए, ये सप्ताह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए, क्योंकि लंबे समय से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था कि शनि का राशि परिवर्तन इसी सप्ताह में है। और दूसरा ये है कि चतुर्ग्रही, पंचग्रही और षष्ठ ग्रही योग भी बन रहा है इसी सप्ताह में, कि मीन राशि में ही आप मान के चलिए कि 6 ग्रहों का योग बनेगा जब शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे। और विशेष ये रहेगा कि ये षष्ठ ग्रही योग बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही कल्याणकारी रहेगा, और सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, देश के लिए, विदेश के लिए, विश्व के लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। यानी इन ग्रहों की चाल जो बदल रही है, इसका यकीनन हम सबको बहुत फायदा मिलने वाला है। लेकिन राशियां क्या कुछ कह रही हैं, यानी कि आज का दिन और ये पूरा सप्ताह हम सबके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में आप सभी बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली 6 राशियों से। और सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। इन पहले 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं कि इनका ये सप्ताह, पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें, इनके लिए शुभ रंग कौन सा है, और साथ ही साथ लकी नंबर कौन सा है। जी आचार्य जी, बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सप्ताह खर्च की अधिकता रहेगी। खर्चा होगा, अच्छे अच्छे काम पे भी खर्च होगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है आपको। विशेष तौर पर ध्यान ये देना है कि दूसरों के अड़चनों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, नहीं तो आप भी उलझेंगे। और आपके लिए जो विशेष और शुभ रंग है वो है नारंगी, और शुभ अंक आपके लिए होगा 3 और 8। ये अंक आपको साथ देगा सप्ताह भर। और उपाय करना है आपको, माँ दुर्गा की स्तुति करें और कुछ ना कुछ मीठा बांटें, इससे बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह सूर्य का बड़ा ही प्रबल सहयोग मिलेगा, और सूर्य का सहयोग मिलने से बड़े लोगों की भी सहायता मिलेगी। आपकी काम आपके बनते रहेंगे, रुके हुए काम आपके बनेंगे। लेकिन फिर भी धन के प्रति सचेत रहना है, लेन देन सचेतता से करें। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद रहेगा, और जो शुभ अंक है वो 1 और 6 का योग रहेगा। उपाय आपको क्या करना है कि भगवान शिव की स्तुति करें, जलाभिषेक करें, मस्तक पर तिलक जरूर करें। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह विशेष तौर पर काफ़ी आपके पक्ष में रहेगा, अनुकूल रहेगा, सहयोग देगा। कई कार्यों में सफलता भी प्राप्त होगी। जीवन में कोई नया शख्स भी आपसे जुड़ सकता है। और शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला है, हल्का हरा है, ये शुभता बढ़ाएगा ये रंग। शुभ अंक आपका 9 और 5 रहेगा इस सप्ताह के लिए। गणेश जी का उपाय करेंगे, सप्ताह और भी शुभ रहेगा। गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और उनकी स्तुति करें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या को थोड़ा सा इंतजार कराते हैं जरूर जरूर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज का विषय बहुत ही ज्यादा खास है। थोड़ा सा जरूर समझना चाहेंगे। ये जादू टोना जैसे शब्द सुनते हैं, तंत्र मंत्र की हम बात करते हैं, कहा जाता है कुछ लोग इसकी विद्याएं हासिल करते हैं और कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचा जाते हैं। हम थोड़ा जरूर समझना चाहेंगे कि क्या और कैसे में से समझें कि किसी परिवार पर इस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है। प्रभाव कैसे समझें, या फिर व्यक्ति विशेष पर इसका प्रभाव होता है, या फिर पूरे परिवार पर या घर पर भी इसका प्रभाव हो जाता है? जी देखिए, तंत्र मंत्र कुछ भी व्यर्थ नहीं है।
और ना ही ये कोई अंधविश्वास है। देखिए, तंत्र तंत्र है, मंत्र मंत्र है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपके ऊपर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। कई बार क्या होता है कि समय के हिसाब से आपकी कुंडली में किसी की महादशा ऐसी चल रही है जो वो ग्रह आपके अनुकूल ना हो, या कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में ही आप नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है। उस स्थिति में आपकी मनोस्थिति बड़ी कमज़ोर रहती है। उस स्थिति में आपके लिए अगर कोई भी व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा सोचे करे, आप पे लागू हो जाता है। तो तंत्र मंत्र का प्रभाव होता है, क्योंकि सारा खेल इस जीवन में वेव्स का है, तरंगों का है। जिसका तरंग मजबूत है वो कमज़ोर तरंग को डैमेज करता है। यानी कि किस ग्रह के कमजोर होने से ये प्रभाव ज्यादा पड़ता है आपके जीवन पर, इन जादू टोनों का, तंत्र विद्या का, इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। आप कैसे समझें उस चीज़ को वो भी बताएंगे। यानी कि अगर आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ है तो उस चीज़ को आप कैसे पकड़ें, और साथ ही साथ इससे निजात पाने के लिए उपाय क्या हो सकता है वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कर्क, सिंह, कन्या राशि के बारे में और इनका राशिफल भी जान लेते हैं। आचार्य जी, बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह भाग्य बहुत ही प्रबलता के साथ साथ देगा, और इसके साथ साथ आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लेन देन में भी सावधानी रखना होगा। शुभ रंग आपका नारंगी है, सफ़ेद है, ये शुभता बढ़ाएगा। और शुभ अंक आपका 1 और 2 है। सूर्य को प्रणाम करें, ये आपके लिए उपाय रहेगा। रही बात सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए सेहत के प्रति आपको सचेत रहना होगा, और अधिक खर्च, निवेश, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे निवेश करने से भी बचें। लेकिन फिर भी विशेष लोगों का सहयोग मिलेगा, सप्ताह अच्छा जाएगा। शुभ रंग आपके लिए संतरी और सुनहरा रंग है। 3 नंबर और 2 नंबर शुभ अंक है। सूर्य को जल दें, विष्णु स्तुति करें, ये आपके लिए उपाय होगा। और बात करते हैं आप कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों को विशेष तौर पे आपसी संबंधों पे ध्यान देना होगा। विदेश में उन लोगों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, और शिक्षा में उनको लाभ मिलेगा। कार्यों में सफलता भी मिलेगी आपको। शुभ रंग आपका हल्का नीला होगा, पीला रंग होगा। शुभ अंक 1 और 9 होगा। हनुमान चालीसा पाठ करें, हनुमान जी बेड़ा पार लगाएंगे, और घर को स्वच्छ रखें। बिल्कुल। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका राशिफल पूरे सप्ताह का कैसा रहने वाला है ये आपको आगे जानकारी मिलने वाली है। लेकिन आज का विषय, जैसे कि हमने कहा कि कुछ नकारात्मक शक्तियां अगर आपके जीवन में एंटर कर चुकी हैं, आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बेसिस पर हो, आपकी सेहत को लेकर के हो, परिवार में आपको लगता है कि हर दिन हानि हानि हो रही है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता है। लेकिन कैसे समझें कि जिस नकारात्मक शक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं वो जादू टोना ही है? क्या ये शक्तियां आप पर भी प्रभाव कर रही हैं, आपको नुकसान पहुंचा रही हैं? ये समझने के लिए आचार्य जी हमें जानकारियां दे रहे हैं। आचार्य जी, जरूर हम समझना चाहेंगे कि इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। क्या ग्रहों के माध्यम से ही, कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर है तो हम समझें कि हाँ, ये शख्स जो है इसके प्रभाव में जल्दी आ सकता है, या फिर घर में कोई ऐसी चीज़ जिससे हम समझ पाएँ कि अगर आपको घर में ये चीज़ नज़र आ रही है तो आप मानकर चलिए कुछ ना कुछ तो जीवन में इस तरह की चीज़ आप पर प्रभाव कर रही है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत ही कमज़ोर हो या अच्छे भाव में नहीं बैठा हो, तो मान के चलिए कि कोई किसी का भी किया हुआ तंत्र मंत्र का प्रयोग आप पर लागू होगा। और विशेष तौर पर जब इसका मेन लक्षण है कि घर में कुछ ना कुछ खराब होना, घर में दुर्गंध आना, या स्वास्थ्य का खराब होना मुख्य लक्षण है। अगर स्वास्थ्य बार बार खराब हो और डॉक्टर भी कहे कि कोई बीमारी नहीं है, तो सचेत हो जाना चाहिए ऐसे कंडीशन में। और विशेष तौर पे कुंडली जरूर एनालिसिस करवाना चाहिए, उसको पढ़वाना चाहिए ज्योतिषी से कि कौन सा ग्रह क्या काम कर रहा है, इससे बचने के लिए। बिल्कुल। और कुछ ग्रहों के अगर आप बता पाएँ कि अगर ये ग्रह कमज़ोर है, स्थिति में अगर है, तो थोड़ा सा और लोगों को समझ पाएँ इस चीज़ से। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है और चंद्रमा भी अच्छा नहीं है या नीच का है, तो मान के चलिए कि आप मानसिक उलझनों में पीड़ित रहेंगे। और देखिए, सूर्य क्या करता है कि प्रोटेक्शन करता है, और सूर्य जब अच्छा ना हो तो ऐसे कंडीशन में आप किसी भी गिरफ्त में आ जाएंगे, मतलब कि जीवन पे बादल छा जाएगा, अंधेरा होगा ही होगा। तो ऐसे कंडीशन में सूर्य की पहचान करना, चंद्रमा का पहचान करना कुंडली में बड़ा अच्छा माना जाता है।
जब ऐसी चीज़ों से, जब सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर होती है तो आपके मन में वो चीज़ उत्पन्न होती है शंका के रूप में। तो शंका नहीं है, वो है कि कोई ना कोई आपको बता रहा है। और कई बार तो जी, ऐसा होता है आचार्य जी कि जी। मान लीजिए सड़क पर आप चल रहे हैं, कहा जाता है चौराहा क्रॉस नहीं करना चाहिए, गलती से पैर जी। लग जाए तो भी कहते हैं कि अगर आप पर कुछ ना कुछ आपके जीवन में आप परिवर्तन पा रहे हैं, वो भी नकारात्मक रूप में, तो फिर शायद कुछ ना कुछ वहां से प्रभाव आपके जीवन में एंटर हुआ है। जी जी, भी ये संभव हाँ, ये मान्य है, ये मान्य है। क्योंकि देखिए, मैं अभी बोला कि जैसे तरंगों का खेल है, जो एक मानव शरीर की तरंगे हैं, ठीक है। कोई भी आदमी अपनी जो चौराहे पे है, तो चौराहों पे क्या है कि कंजेशन है, एक जंक्शन टाइप का है कि हर तरह की एनर्जी वहाँ पे मिलती है, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। बिल्कुल। तो हमेशा बचना चाहिए चौराहों से। और कोई भी ऐसी, बहुत लोग अपना उतारा करके फेंक देते हैं, बहुत लोग कुछ ऐसी चीज़ें टोना टोटका करते हैं, बचना चाहिए, अंधविश्वास नहीं है। बिल्कुल, आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कुछ दिन कहते खाना पीने में भी ध्यान रखना चाहिए। क्या खाने से भी इस चीज़ पर आपके जीवन प्रभाव हो सकता है? यानी किसी कुछ खाया और उसके बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। इन राशि के जातकों को बताते हैं कि पूरा सप्ताह इनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें, क्या सावधानियां हैं, लकी नंबर और लकी कलर भी जान लेते हैं। जी आचार्य जी। बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों को थोड़ा सा संयम रखना होगा, क्योंकि कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें जितना हो सके। शेयर बाजार के निवेश से भी बचना होगा। लेकिन 6 और 5 नंबर शुभकारी रहेगा, शुभ अंक है। दुर्गा जी को इत्र समर्पित कीजिए, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। महिलाओं का भी सम्मान करें। बात करेंगे वृश्चिक राशि का, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे कि किसी पर भी अत्यधिक भरोसा करने से बचें। इस सप्ताह में संतान को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय उपयुक्त है। रंग आपके लिए मैरून कलर और हल्का पीला रंग शुभता लिए हुए है। 9 और 3 अंक ये शुभता बढ़ाएगा। हनुमान जी की स्तुति करें, लाल फूलों की माला हनुमान जी को समर्पित करें, कल्याण होगा इससे। धनु राशि के लिए माता के आशीर्वाद से आपके प्रत्येक काम बनेंगे इस हफ्ते में। भूमि का भी लाभ होगा और साथ ही साथ रोजगार और व्यवसाय में भी प्रगति होगी। शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा, गुलाबी रहेगा। 1 और 5 नंबर शुभता बढ़ाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मंदिर में यथासंभव आप दान करें, कल्याण होगा। बिल्कुल। अब बची हैं आखिरी की 3 राशियां, मकर, कुंभ और मीन राशि। इन राशियों का जिक्र करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि क्या खाने पीने से भी किसी पर तंत्र विद्या काम कर सकती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ कहते हैं लोग कि बाहर नहीं खाना चाहिए, किसी का खाना नहीं चाहिए, ऐसे गाइड किया जाता है लोगों द्वारा भी। क्या आचार्य जी वाकई किसी के खिलाने पिलाने से भी प्रभाव हो जाता है नकारात्मक शक्तियों का? देखिए, ये हम नहीं, हमारे पुराने लोग और वर्षों से ये कहावत आई है कि जैसा अन्न वैसा मन। मान लीजिए कि कोई आपके घर पे भोजन अन्न का ही नहीं होता है, भोजन भाव का भी होता है। अगर आप किसी के घर पे जाते हैं, कोई भोजन करते हैं और उनका भाव अच्छा नहीं है, तो कितनों अमृत तुल्य भोजन हो विष का काम करता है। खाने पीने से दूसरों के यहाँ बचना चाहिए, कलह की स्थिति में नहीं खाना चाहिए। और विशेष तौर पे उन लोगों के यहाँ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो आपको संभावना हो कि ये मेरे प्रति ईर्ष्या है, मेरे प्रति कोई द्वेष है, तो वहाँ भी खाने से बचिएगा। क्योंकि आपका कल्याण सोच के तो कोई खिलाएगा नहीं। तो खाने पीने का बिल्कुल असर पड़ता है। क्या कुछ खास रंग का भी खाना आप बताना चाह रहे हैं, या फिर सिर्फ इंसान को अगर महसूस कर रहे हैं कि इससे हमें कुछ नकारात्मकता फील कर रहे हैं और हमें लगता है कुछ ना कुछ हमारे नुकसान ही कर सकता है इंसान, बस वहीं पर सीमित रखेंगे, यानी उनका खाना ना खाएं? नहीं, ऐसा ही नहीं है कि किसी व्यक्ति का खाना खाने के तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नकारात्मक भोजन में हम लोग जैसे मांसाहार को मना करते हैं। और हम ही नहीं, हमारा पुराण मना करता है, हमारा धर्म मना करता है। कारण कि मांसाहार जीव हत्या करके ही हुआ है। और दूसरा चीज़ कि उसमें किसकी क्या मानसिकता हो और वो आपके लिए उपयुक्त है भी कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल बचना चाहिए। पता चला कि आप कितने जन्मों का पाप फिर इस जन्म में ओढ़ लिए, तो आप मांसाहार से बचें। और विशेष तौर पे पुराने भोजन, बासी भोजनों से भी बचना चाहिए। बिल्कुल।
तो आपको विशेष कल्याणकारी उपाय आगे बताने वाले हैं, लेकिन आखिरी 3 राशियों का जिक्र कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक, अब आप जान लीजिए कि आज के लिए पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या करें क्या ना करें, लकी कलर और लकी नंबर भी। मकर राशि वालों के लिए कार्य कोई भी करेंगे इस सप्ताह सोच समझ कर करेंगे आप। नए अवसर की प्राप्ति है, नए अवसर प्राप्त होगा। स्त्री पक्ष से तनाव रह सकता है, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग नीला रंग रहेगा, पर्पल रंग रहेगा। 8 नंबर और 6 नंबर ये शुभता बढ़ाएगा। भगवान शिव की स्तुति करें और संध्या काल में दीपक प्रज्वलित करें, इससे लाभ होगा। और कुंभ राशि की बात करें तो अधिक कार्यों को, जरूरत से ज़्यादा कार्यों को हाथ में ना लें। लोगों की सलाह से भी, मल्टीपल सलाह से बचें। विशेष कार्य बनने की संभावना है इस सप्ताह में। और हल्का पीला रंग और सफ़ेद रंग शुभता बढ़ाएगा। 5 और 6 नंबर आपके लिए कल्याणकारी है। गरीब बच्चों में पेन पेंसिल बांटें, सूर्य को प्रणाम करें, ये आपके लिए उपाय रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। इस सप्ताह लड़ाई झगड़े से बचिएगा, कहीं की भी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। कार्यों में सफलता का प्रबल योग है, बड़ों के सहयोग से आपका काम भी बनेगा। पीला रंग और गुलाबी रंग शुभता बढ़ा रहा है। 1 नंबर और 2 नंबर ये शुभ अंक है आपके लिए। नित्य दुर्गा जी की स्तुति करें, घर में घी का दीपक प्रज्वलित करें, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। बिल्कुल, तो ये तंत्र मंत्र विद्याओं का जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप से समझ सकते हैं कि आप अगर इसके प्रभाव में आ चुके हैं तो उससे बचने का उपाय भी आपको आगे ज़रूर मिलने वाला है। लेकिन आचार्य जी, एक उम्र के हिसाब से देखें, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तंत्र मंत्र विद्या किस उम्र पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देखने को मिल सकती है? और इन शक्तियों के बारे में थोड़ा सा आप बता पाएँ, किस तरह की शक्तियाँ होती हैं ये और कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं? देखिए, अगर तंत्र मंत्र की हम उम्र की बात करें तो उम्र कोई भी हो सकता है इसमें। हाँ। कहाँ प्रभावी होती हैं? जहाँ मानसिक तौर पे आदमी कमज़ोर हो जाए, जहाँ घरों में, जिस घर में कलह का वातावरण ज़्यादा हो, वहाँ तंत्र मंत्र हावी होता है। और होता है तभी कलह भी होता है, ये मानिए। और ये मानिए कि ग्रहों के साथ साथ ग्रह भी दोषी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल सचेत रहना है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी उम्र हो सकता है, लेकिन बच्चों पे भी हो सकता है। मतलब जहां आप कमज़ोर पड़े मानसिक तौर पे, वहां पर तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए अब इसकी काट क्या हो सकती है, बचाया कैसे जाए अपने आप को, अपने परिवार को? जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जादू टोने के चक्कर में अगर आपको लगता है आपका परिवार फंस चुका है, आपको नित्य दिन हर दिन कुछ ना कुछ तो परेशानियों के साथ जूझना पड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से है या फिर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और यहाँ तक कि अगर आप बहुत बीमार हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आपको तो कोई बीमारी है नहीं, आपकी सारी रिपोर्ट ठीक आती है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, और उसकी वजह से आप दिन भर परेशान रह रहे हैं। तो आपको ये समझने के लिए क्या ग्रहों की स्थितियां हैं जिसकी वजह से आप पर ये चीज़ें प्रभावशाली हुई हैं और इसकी काट क्या हो सकती है, ये अब हम जान लेते हैं। जी आचार्य जी, हम चाहेंगे कि वो कल्याणकारी उपाय आप ज़रूर बताएं जिसकी मदद से लोग अपने आप को इन नकारात्मक शक्तियों से बचा पाएं। देखिए, विशेष उपाय इसका है, कोई भी नकारात्मक शक्ति से आप प्रभावित होते हैं तो सबसे नज़दीक के हमारे देवता कौन है? हमारे कुल देवता हैं, कुल देवता या कुल देवी। और हम इन्हीं लोगों को भूले बैठे हैं। तो जब आप ये देखें कि आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, बीमार है लेकिन कोई बीमारी नहीं आ रही है, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो मान के चलिए कि आप प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल देवी और कुल देवता का पूजा जरूर करना चाहिए। घर में दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं सबके लिए यही कहूँगा कि आपको दुर्गा जी का कोई भी मंत्र याद हो, जिस मंत्र को आप लगातार जपते आए हों, उस मंत्र से आप दीपक प्रज्वलित करें, उस मंत्र का जाप कीजिए। इससे शक्ति बढ़ेगी। और दुर्गा जी का विशेष तौर पे, क्योंकि शक्ति का प्रतीक और स्वरूप दुर्गा जी ही है, तो ऐसी स्थिति में कुल देवी या कुल देवता और दुर्गा जी की स्तुति आपको बचाएगा। यानी अगर पितृदोष किसी की कुंडली में अगर विराजमान है तो फिर हम मानकर चलें ये चीज़ें वाकई बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि अगर पितृदोष है
तो ये शक्तियाँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि हमारी रक्षा तो हमारे पितृ ही करते हैं। हमारे कुल देवता की वजह से हमारे पितृ संचालित होते हैं, और ये दोनों तभी प्रभावित होते हैं जब पितृदोष बनता है। तो कोशिश करें कि पितृदोष ना बने, और उसके लिए घर का वातावरण सही रखिए, अपनी मानसिकता सही रखिए, इससे पितृ भी प्रबल रहेंगे। दान करते रहिए, काफ़ी कल्याण होता है इससे। बिल्कुल। और कई बार तो आचार्य जी ऐसा भी होता है, जैसे कि आपने कहा कि कुछ भी कोई भी इंसान हो सकता है, आपके लिए अच्छी सोच रखता है, कोई नहीं भी रखता है, और कोई भी ऐसा इंसान आपके संपर्क में आता है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा इंसान दाखिल हो रहा है और आपको एहसास है कि कुछ ना कुछ तो इनके आने से हमें नुकसान हो सकता है, कि ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा उपाय हो सकता है, क्योंकि मना तो किया नहीं जा सकता किसी को भी, तो ऐसी स्थिति में कोई उपाय किया जा सके? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा कि इस स्थिति में हम मना तो कर नहीं सकते कि आप हमारे घर ना आइए। लेकिन अगर कोई आता है और आपको मालूम है कि इनके आने से नुकसान तो होता ही होता है, तो ऐसी स्थिति में उस दिन कोई भी मेहमान जब आपके यहाँ से चला जाता है, तो आप अन्न का दान करें। आप अपने घर से कुछ भी अन्न, चावल ले जाइए, कुछ मीठा ले जाइए, मंदिर में दान कराइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। और संध्या के समय में दीपक जरूर प्रज्वलित करें। उनके जाने के बाद होगा क्या कि किसी का नुकसान नहीं होगा, उनका भी नुकसान नहीं होगा, मेहमान का, और आप भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो उपाय हैं इनको आप अपना के देखिए, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि आपको कहा कि अपने कुल देवताओं की पूजा ज़रूर करनी होती है, दुर्गा माँ की आराधना करनी ज़रूरी है, और साथ साथ अपने पितरों को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपसे पितृ खुश हैं तो फिर इस तरह की कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास आ भी रही है, कोई आपके लिए नुकसान करना भी चाह रहा है, तो वो आप पर हावी कभी नहीं हो पाएगी। तो आचार्य जी देखिए, आपने इतनी अहम जानकारियां दी हैं, खास तौर पर बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कोई उनको कुछ खिला रहा है, और उसके बाद उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ जाए। फिर माता पिता परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को आखिर हो क्या गया। क्या वाकई ऐसा भी संभव होता है कि कुछ लोग अपना उतारा करते हैं और कुछ भी, चाहे मिठाई के माध्यम से या कुछ खिलाने के माध्यम से, बच्चों को कुछ दे दिया और फिर उसका प्रभाव हो सकता है क्या? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग अपना उतारा करके या बच्चों में कुछ बांट देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब उतारा किया जाता है ना, तो सकारात्मकता के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी दान देते हैं तो अपने वेलनेस के लिए देते हैं, अपने कल्याण के लिए देते हैं, मंदिर में देते हैं, लोगों में बांटते हैं, तो इससे कल्याण ही होता है। और कभी ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बीमार पड़े, बीमारी ठीक होने के लिए लोग अन्न का भी दान करते हैं, या घर में मान लीजिए कि बहुत सारा अनुष्ठान होता है, तो अनुष्ठान से देखिए नकारात्मकता तो जाती है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ बांटते हैं लोगों में, तो मान के चलिए कि उससे किसी के ऊपर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि बांटते समय मान लीजिए कि वहाँ पे एक आदमी साक्षी रहता है, वो रहता है अनुष्ठान का देवता या इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हों वो साक्षी रहते। तो मान के चलिए कि किसी का भी, कोई भी देवता, इष्ट देव हो, अनुष्ठान के देवता हो, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे, तो इससे भला ही होता है और कल्याण, लेकिन आपका रोग भी खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जो उपाय आपको बताए जा रहे हैं उनको बस आप अपनाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा ज़रूर होने वाला है। लेकिन आचार्य जी, कई माताएं हैं अपने बच्चों को लेकर खास तौर पर बहुत परेशान रहती हैं। उनको लगता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, शायद कुछ इन पर कुछ ना कुछ प्रभाव हो गया है, बच्चा बीमार चल रहा है, कुछ खा नहीं रहा है या बात नहीं सुन रहा है। कई अलग तरह की हरकतें बच्चों में देखने को मिल रही है। हम जरूर चाहेंगे ऐसे माता पिता अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए, उनके लिए कोई खास उपाय आप जरूर दें। बिल्कुल, हाँ, बच्चों के लिए विशेष उपाय। जब पहली चीज़ तो ये कि बच्चों को ना कभी भी जूठे स्थान पे नहीं बैठना चाहिए, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, या मतलब एक पढ़ने का माहौल होता है। और दूसरा चीज़ कि बच्चा आपको लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है या कुछ बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, आपको अजीब लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि बच्चों के ऊपर से उतारा जरूर किया करें। जैसे पीला सरसों है, बहुत कल्याणकारी रहता है, या आप जल ले लीजिए, तांबे के लोटे में जल लेके, और जो भी आपका गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, उस मंत्र से पढ़ के बच्चों का चेहरा धो दीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चों के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव रहता है वो बहुत जल्दी खत्म होता है और बच्चे भी सही रहते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जो आपको उपाय बताए गए, रेमेडीज़ बताई गई हैं, उनको आप ज़रूर अपनाने वाले हैं और अपने जीवन में, अपने परिवार को, अपने आप को आप नकारात्मक शक्तियों से, जादू टोना से
टोना टोटका से अपने आप को बचा पाएंगे, इन तंत्र विद्याओं से अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि तंत्र विद्या का भी महत्व कहीं ना कहीं आचार्य जी अगर देखें, अगर सकारात्मक रूप में कोई करता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन किसी के जीवन को बर्बाद या परेशान करने के मकसद से करे तो फिर वो गलत होता है। लेकिन अगर आपको परेशान आप हुए हैं इस नकारात्मक शक्ति की वजह से, तो आपको बचाव के लिए जो उपाय बताए गए हैं, जिसमें अपने पितरों को आपको प्रसन्न करना है, कुल देवी देवता की पूजा करनी है और दुर्गा माँ की आराधना करनी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही गुरु गाइडेंस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।